या I've given him the pills. हाँ, अभी थोड़ी देर में उठ जाएगा. हाँ. What? No. देखो, I don't think ऐसा करना ठीक रहेगा. And why? I mean, अभी तो उसे यकीन हुआ है डॉक्टर शालिनी. And now you're saying. But okay, but listen. I hope I'm getting the money I was promised. Okay? Yeah. But shit. This shit is getting weirder. पानी. Here you go. Piyo? Thank you, Dr. Shalini. What? Who's Dr. Shalini? यहाँ मेरे अलावा सिर्फ आप ही तो है डॉक्टर शालिनी. अब ये कौन सा नया मजाक है बादल? What? I'm निवेदिता. समझा. आप मजाकिया मूड में हैं. नाइस. You know I have always liked dark comedies, but खुद को मेरी वाइफ निवेदिता कहना, I mean, there should be a limit, डॉक्टर शालिनी. What limit बादल? और ये डॉक्टर शालिनी कौन है? Listen, there is no शालिनी. चलिए देखते हैं कब तक आप ये मजाक मेरे साथ कंटिन्यू रखेंगी. वैसे मजाक और प्रैंक्स के जरिए लोग हमेशा सामने वाले को सरप्राइज देना चाहते हैं. और आज जो कहानी मुझे याद आई है उसमें भी फ्लिप और सरप्राइज के भरपूर एलिमेंट्स हैं. आई थिंक यू विल लाइक इट बिकॉज इसके किरदार आपकी ही बिरादरी से है. डॉक्टर, शुरू करें. क्राइम की असली कहानियां विद मिस्टर एक्स एन M&M ओरिजिनल. 12 अगस्त 2017 लखनऊ. पुलिस को लखनऊ मेडिकल कॉलोनी में एक कांड होने की खबर मिली. इंस्पेक्टर आरिफ सुबह क्राइम सीन पर जा पहुंचा, जहां डॉक्टर श्रीवास्तव और उनकी बीवी सोफे पर बैठे थे और उनकी आंखें रोते रोते सूज चुकी थी. जब इंस्पेक्टर ने उनसे कुछ सवाल करना चाहे तो रोते हुए मिसेस श्रीवास्तव ने बेडरूम की तरफ इशारा कर दिया. इंस्पेक्टर बेडरूम के अंदर पहुंचा तो उसे उन आंसुओं की वजह समझ में आई. सफेद फ्लोरल प्रिंट वाली चादर खून से रंगी हुई थी और वो खून था श्रीवास्तव के 20 साल के बेटे आदित्य श्रीवास्तव का. सफेद मार्बल पर पड़े खून के छींटे साफ दिख रहे थे और आदित्य के गले पर एक गहरा कट था, जिसे देखकर इंस्पेक्टर को अंदाजा हुआ कि शायद जब आदित्य का गला काटा गया तब वो खड़ा था और उसके बाद वो पहले जमीन पर गिरा मगर फिर किसी ने उसे उठाकर बेड पर सलीके से लिटा दिया. यानी कातिल की बाजुओं में बल तो होना जरूरी था. कई बार सोचता हूं जिस्म से ज्यादा कितनी जहनी ताकत लगती होगी किसी को मौत की नींद सुलाने में. किसी को मार कर नींद कैसे आती होगी पता नहीं मुझे. कैसे नहीं. वो डॉक्टर शालिनी, आपके हस्बैंड ब्रायन को कुछ पता चला? वो कहाँ है? मरे तो नहीं है ना? अब ये ब्रायन कौन है? एंड माय हस्बैंड? बादल, तुम हो मेरे हस्बैंड. और ये बार बार ना मुझे डॉक्टर शालिनी बुलाना बंद करो. अब निवेदिता, तुम्हारी निवेदिता. कम ऑन. You need to try harder, Dr. Shalini. You can't prank me like this. Add some element of surprise. By the way, surprise से याद आया. इंस्पेक्टर आरिफ नोटिस्ड कि जमीन पर पड़े खून के निशान एक ट्रेल, एक रास्ता सा बनाते हुए कमरे से बाहर किचन की ओर जाने का इशारा कर रहे थे. और जब इंस्पेक्टर ब्लड ट्रेल को फॉलो करते हुए किचन में पहुंचा तो सरप्राइज, वो खून के धब्बे जाकर मिल गए उस फ्रेश पूल ऑफ ब्लड में जो टपक रहा था एक लड़की की कलाई से.
जो किचन के फ्लोर पर पड़ी हुई थी और पास में पड़ा था एक चाकू जो कि खून से रंगा हुआ था, यानी डबल मर्डर अंडर अ सिंगल रूफ। व्हाट अ सरप्राइज! इंस्पेक्टर दोनों बॉडीज का मुआयना करने के बाद डॉक्टर अमित श्रीवास्तव और उनकी बीवी रीना के स्टेटमेंट्स नोट करने के लिए उनसे सवाल जवाब करने लगा। सर, हमें नहीं पता ये सब कैसे। इस कॉलोनी में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। लेकिन मेरा बेटा ही इसका शिकार बन गया। देखिए, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। मुझे ये बताइए, जब ये सब हुआ तो आप दोनों कहाँ थे? हमें इनकी बहन के ससुराल में हुए जागरण में जाना था। हमने आदि से कहा था कि हमारे साथ चल, मगर वो माना नहीं, बोला घर पे ही रुकूंगा। और फिर जब हम सुबह आए तो ये सब। और क्या आपकी बेटी भी आपके साथ जाने वाली थी? ये सवाल सुनते ही शोक में डूबे माँ बाप के चेहरे को ओवर पावर किया शॉक और अनसर्टेनिटी के इमोशंस ने, और उन्होंने इंस्पेक्टर को बताया कि उनका सिर्फ एक ही बच्चा है, उनका बेटा आदित्य, और जब वो घर से निकले थे तब सिर्फ आदित्य ही घर पर था। मतलब वो लड़की? जी हाँ डॉक्टर शालिनी, वो लड़की कौन थी और उनके घर में कैसे आई, इस बात का श्रीवास्तव को कोई आइडिया नहीं था। मैं तो श्रीवास्तव के मेंटल स्टेट के बारे में सोच रहा हूँ। सोचिए ना, आप घर से निकले हो अपना जिंदा बेटा छोड़कर, और जब वापस आए तो घर में बेटे के साथ एक अनजान लड़की की लाश मिले। हाउ सरप्राइजिंग एंड इंटरेस्टिंग। ये केस जितना इंटरेस्टिंग है ना, उससे ज्यादा सरप्राइजिंग बात ये है कि तुम्हें याद क्यों नहीं कि हम यो निवेदिता, डॉक्टर शालिनी नहीं हूं मैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई वुड यू नीड अ डॉक्टर? हाँ, अरे क्योंकि मैं आई एम हैविंग मेमोरी इश्यूज, राइट? आपकी ही ट्रीटमेंट कहती है ये कि निवेदिता के जाने के बाद से मैं थोड़ा सा। कैसी बातें कर रहे हो बादल? निवेदिता तो मैं ही हूं ना, मैं कहाँ जाऊंगी? I'm right here. अरे तुम कैसे? निवेदिता के बिना मैं नहीं। खैर, आपका ये मजाक अब मुझे अनईजी कर रहा है डॉक्टर शालिनी। इट्स नॉट फनी एनीमोर, जस्ट लाइक इट वाज नॉट एन ऑब्वियस केस फॉर इंस्पेक्टर आरिफ। उसका दिमाग इस अनयूजुअल केस को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट असम्पशंस और थ्योरीज गढ़ रहा था। थ्योरी नंबर 1, रॉबरी। मे बी जब श्रीवास्तव कपल घर से बाहर निकला तो कोई लुटेरा या लुटेरे घर पर आए और नहीं, मगर एक मिनट, घर का ताला तो टूटा नहीं था और ना ही घर का कोई सामान मिसिंग था। और अगर घर में रॉबरी ही होनी थी तो इस सब के बीच में यह लड़की, जो आई मस्ट टेल यू अच्छे घर की और सुंदर सुशील सी लग रही थी, वो कैसे यहां पर मरी पड़ी? Which is why Inspector Arif was kinda relying upon theory number 2, जिसके according maybe this girl was connected to Aditya in some way. I don't know, maybe in a twisted relationship. जब आदित्य घर पर अकेला रह गया तो शायद ये लड़की घर में आई और फिर आदित्य से झगड़ा किया, चाकू से आदित्य को मारा और फिर शायद खुद की कलाई काट ली। इस थ्योरी में भी वैसे उतना दम तो नहीं था, क्योंकि कौन कातिल कत्ल करने के बाद अपनी ही कलाई काटेगा? मगर फिर भी it was worth trying to think about this theory as an assumption of what happened here, क्योंकि ये बात तो साफ थी कि आदित्य का गला भी उसी चाकू से कटा था जिस चाकू से लड़की की कलाई कटी थी। इंस्पेक्टर ने 2 कांस्टेबल्स और फोरेंसिक टीम को बुलाया और दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। डॉक्टर श्रीवास्तव अपनी पत्नी को संभालते हुए अंदर ले गया, मगर इंस्पेक्टर, जो कि इस वक्त घर की दहलीज पर खड़ा था, उसकी नजर पड़ी उस कैमरे पर जिससे इस घटना का पूरा ब्यौरा सामने आ सकता था। लेकिन पता चला कि जिस सीसीटीवी के फुटेज वो देखना चाहता था वो कल पूरी रात बंद था। इंटरेस्टिंग। व्हाई? वजह बताई सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस के वेलकम के बाद। अरे दरोगा जी, हमको काहे लपड़ मार रहे हैं आप? हाँ, किए थे हम कैमरा बंद, लेकिन आदित्य भैया के कहने पे किए थे। सच बता रहे दरोगा जी। इस बात को सुनते ही इंस्पेक्टर आरिफ के हाथ जाम हो गए।
This was definitely a flip in the story. इसका मतलब यह था कि आदित्य, जो लड़का मर गया, वो चाहता था कि जब वो घर पर अकेला हो और कोई आए तो वो कैमरे पर कैद ना हो। वो लड़की आदित्य की मर्जी से घर में आई तो ताला टूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सिक्योरिटी गार्ड ने बड़ी मासूमियत से वो 500 की हरी पत्ती भी वापस कर दी जो आदित्य ने उसे दी थी, ताकि अपने मम्मी पापा से छुपकर वो लड़की को घर में ला सके। इंस्पेक्टर आरिफ ने कांस्टेबल को कैमरे का CPU सील करने का ऑर्डर दिया और वापस पुलिस स्टेशन की तरफ निकल गया। वो सोच रहा था अबाउट द केस और अब चीजें कुछ क्लियर समझ में आने लगी थी। आदित्य की जवानी भी शायद 20-21 साल के लड़के की तरह उबाल मार रही थी। उसके हार्मोन्स हाई थे और उसने तिकड़म लगाकर रात में एक लड़की को अपने घर बुलाने का प्लान बनाया टू हैव व्हाट डू दे कॉल इट, प्लेन एनिमलिस्टिक सेक्स maybe। Hey, come on, don't say that. जरूरी नहीं है कि it was just for sex, हाँ? याद है शादी से पहले तुम भी मेरे हॉस्टल में स्नीक इन किया करते थे? But not every time we had. Stop it, doctor. How do you know this? How do you know कि मैं निवेदिता के रूम में नहीं, ये इंफॉर्मेशन आपको डॉक्टर शालिनी, नाउ इट इज नॉट अ जोक। आप इस तरह मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन को मेरे साथ प्रैंक करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये इंफॉर्मेशन, ये मेमोरीज हम दोनों की हैं बादल। अगर मैं निवेदिता ना होकर डॉक्टर शालिनी होती तो मुझे ये पर्सनल इंफॉर्मेशन पता ही कैसे होती? हाँ, कैसे पता होता कि तुम्हें मैं खुले बालों में ज्यादा अच्छी लगती हूँ? यूं, इस तरह, स्पेशली इस लाल साड़ी में। याद है जब हम हनीमून पर नैनीताल गए थे और उस बोट पे तुमने मेरे नजदीक आकर No, stay away from me, stay away. This is not possible. तुम्हें कैसे पता? मैंने ही शायद आपको ये सब, I mean, आपने अपने ट्रीटमेंट में ही मुझसे पूछा होगा और मैंने, now you're just trying to play with me और stop it. और यूं मेरे नजदीक आना बंद करिए आप। लिफ्ट में भी you were trying to seduce me. डॉक्टर शालिनी, आपके हस्बैंड ब्रायन को पहले ही लगता था कि मैं और आप और हम दोनों का कोई अरे कौन ब्रायन डिसूजा और कौन सा अफेयर? अरे वो ब्रायन डिसूजा जिसे मैंने गलती से। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि उसका पूरा नाम ब्रायन डिसूजा है? मैंने तो इससे पहले सिर्फ ब्रायन कहा था। मुझे तुमने ही तो अभी थोड़ी देर ये विजिटिंग कार्ड दिखाया था ना, ये प्रोफेसर ब्रायन डिसूजा का। देखो, पर इसे मेरा हस्बैंड क्यों बुला रहे हो तुम? इतना नाराज हो क्या मुझसे बादल? हाँ, अपनी निवेदिता से इतनी नाराजगी? मेरी नाराजगी सिर्फ खुद से है। बाकी सारे नाम, सारे लोग सच है या मेरी कल्पना, मुझे नहीं पता। हे कल्पना, यस, कल्पना नाम था उस लड़की का जिसकी लाश आदित्य के साथ मिली थी। वो जो लड़की मरी थी ना किचन में। हाँ। सो हुआ ये कि इंस्पेक्टर आरिफ ने उस लड़की की फोटो पूरे लखनऊ के रिस्पेक्टिव थानों में भिजवाई एंड सून देयर वाज अ मैच। उस लाश की शक्ल मैच हुई एक कल्पना नाम की लड़की से जिसकी रिपोर्ट उसकी रूममेट वैशाली ने एक दिन पहले ही लिखवाई थी। और इसलिए इंस्पेक्टर आरिफ ने तुरंत वैशाली को फोन लगाया एंड शी टोल्ड इंस्पेक्टर कि कैसे उसकी रूममेट कल्पना पिछले 2 दिन से मिसिंग है। जब वो घर से निकली थी तो उसने कहा था कि एक लड़के से मिलने जा रही है, मगर उसके बाद वो घर लौटी ही नहीं, which was unusual। इंस्पेक्टर आरिफ ने तुरंत वैशाली को आदित्य की फोटो भेजी तो उसने झट से पहचान लिया। कल्पना, आदित्य और वैशाली एक ही जिम में जाया करते थे। वहीं से कल्पना और आदित्य की नजदीकियां बढ़ी। इंस्पेक्टर आरिफ को लगने लगा कि इन दोनों के अलावा शायद कोई तीसरा भी उस घर में हो सकता था, क्योंकि ये तो लगभग साफ था कि ना तो दोनों के पास कोई मोटिव था और ना ही कल्पना इतनी स्ट्रांग दिखाई दे रही थी कि पहले वो आदित्य को मारे और फिर उठाकर उसे बेड पर इतने सलीके से लिटाए। और दूसरा प्रूफ वैशाली ने बताया कि कल्पना वॉज अ राइट हैंडर और उसकी कलाई पर लगा कट भी राइट हैंड की कलाई पर था। और वैसे भी कौन सा लेफ्ट हैंड बैट्समैन डेथ ओवर में राइटी बन के खेलता है? हाँ, तो सवाल था कि कौन था वो शख्स जो इस बात को जानता था कि आदित्य के माँ बाप उस रात घर पर नहीं होंगे?
कौन था वो शख्स जो जानता था कि सीसीटीवी कैमरा भी उस वक्त के लिए ऑफ रहेगा, और कौन था वो शख्स जिसके पास इस फ्लैट की चाबी भी थी, जिसकी बदौलत वो आराम से इस कमरे में आया और चला गया। लेट मी गेस, कहीं आदित्य के माँ बाप ने उसे और उस लड़की को। I like the way you are using your mind. हाँ, आदित्य के पेरेंट्स इस खांचे में फिट होते थे। Obviously, वो जानते थे कि आदित्य घर पर अकेला होगा और चाबी भी उनके पास थी। और क्या पता उन्हें यह भी पता हो कि सीसीटीवी बंद रहेगा। और मोटिव का क्या है? मोटिव तो हर इंसान के पास होता है, किसी ना किसी को मारने का। लेकिन खुद के इकलौते बेटे को मारने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग मोटिव होना चाहिए। इंस्पेक्टर आरिफ ने भी यही सोचकर सब कुछ डबल चेक किया, लाइक सेल टावर लोकेशन, सम एलिबाइज, और ये क्लियर हो गया कि आदित्य के पेरेंट्स सच कह रहे थे और वो वाकई घर से दूर रिलेटिव्स के यहां थे। इसी दौरान फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने बताया कि क्राइम स्पॉट से बीड़ी का एक टुकड़ा मिला है। आदित्य के घर में लोग सिगरेट फिर भी एक बार पीते नजर आ सकते हैं, लेकिन बीड़ी का टुकड़ा, इस एक सबूत से सोसाइटी के क्लास की तरफ इशारा जाना लाजमी था। और इसके तहत सबसे पहले शक के दायरे में एक ही आदमी आ रहा था जिसे यह भी पता था कि आदित्य के पेरेंट्स घर पर नहीं हैं और कैमरा भी बंद है। सिक्योरिटी गार्ड बलुआ। मोटिव तो इंस्पेक्टर आरिफ निकलवा ही लेता, लेकिन पहले इंस्पेक्टर ने पिछले दिन की फुटेजेस निकलवाई और फिर बलुआ की खातिरदारी शुरू की। दरोगा जी, दरोगा जी हमको फिर से काहे मार रहे दरोगा जी? मारेंगे नहीं तो क्या करेंगे? 500 रुपए भी वापस कर दिए थे दरोगा जी। वापस कर दिया? साले हमको बना रहे। ये बीड़ी का टुकड़ा तेरा ही है ना? झूठ मत बोलना, क्योंकि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है। और वो कौन था जिसे तूने चोरी से रात को 2 बजे सोसाइटी के अंदर घुसाया था? बोलता कि अरे बताते सर, बताते सर, बताते सर उनको मारना नहीं चाहते थे हम। हमको तो बस एक छोटी सी चोरी करनी थी। उस लौंडे ने बोला था कि एक लड़की आएगी, मगर मम्मी पापा से छुपकर। यानी पूरी रात तो नहीं रुकती ना सर। तो हमने एक प्लान बनाया। और प्लान सिंपल था। सिक्योरिटी गार्ड गेट पर बैठकर उस लड़की का वेट करेगा। लड़की आएगी, अंदर वक्त बिताएगी, और जैसे ही लड़की रात को वापस जाने के लिए निकलेगी और आदित्य मीठी मीठी नींद में सो रहा होगा, तब सिक्योरिटी गार्ड और उसका साथी पंकज घर में घुसेंगे, आदित्य को बेहोश करेंगे और फिर सामान लेकर फुर्र हो जाएंगे और इल्जाम उस लड़की कल्पना पर डाल दिया जाएगा। मगर मामला 2 जगह बिगड़ा। देर रात 3 बजे तक जब कल्पना घर में नहीं आई तो सिक्योरिटी गार्ड बलुआ को लगा कि अब कोई लड़की नहीं आएगी। उसने मेन गेट से चुपके से अपने दोस्त को सोसाइटी में एंटर करवाया। दोनों आदित्य के बेडरूम तक पहुंचे, मगर दोनों के होश एकदम तब उड़ गए जब उन्होंने आदित्य के साथ साथ कल्पना को भी घर में देखा, जो शायद रोमांटिक होने के चक्कर में बेडरूम तक गली की बाउंड्री को क्रॉस करके घर में एंटर हुई। मगर लिटिल डिड शी नो कि जिस मूव को वो रोमांटिक समझ रही थी वो उसके लिए इतना डेडली साबित होगा। घर में लूट के इरादे से घुसे ये 2 लोग अपने प्लान में खलल पड़ता देख घबरा गए और सिक्योरिटी गार्ड ने घबराहट में अपने हाथ में पकड़े चाकू को आदित्य के गले पर रख दिया। और जब तक वो कुछ सोच पाता आदित्य की बॉडी ढीली पड़ चुकी थी और जमीन पर बिछा सफेद मार्बल लाल हो चुका था। और क्राइम भले ही घबराहट में हो, गवाह नहीं छूटना चाहिए। और इस पूरे मामले में चश्मदीद थी कल्पना, जिसके हलक से डर के मारे कोई आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। पंकज ने पहले कल्पना को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश किया और बेहोशी की हालत में उसी चाकू से उसकी कलाई काट दी, टू मेक इट लुक लाइक समथिंग अनसॉल्वेबल, मगर प्रिटी स्पेक्युलेटिव। कांपते हाथों से दोनों लुटेरों ने ये सब कर तो दिया था, मगर अब घबराहट इतनी थी कि लूट का आइडिया दिमाग से उड़न छू हो गया।
स्ट्रेस में कब बीड़ी सुलगा दी और कब उसका टुकड़ा वही छोड़ने की गलती कर बैठे ये उन्हें पता भी ना चला। दोनों फ्लैट से बाहर निकले और एक कहानी गढ़कर सब कुछ भूल गए, लेकिन इंस्पेक्टर आरिफ की नजरों से बच नहीं पाए। बाय द वे मुझे भी मिल गया ये योर फेवरेट परफ्यूम जो तुमने मुझे एनिवर्सरी पे दिया था। दिस परफ्यूम, रिमेंबर? ये क्या कर रही हैं आप डॉक्टर शालिनी? ये परफ्यूम सिर्फ निवेदिता यूज कर सकती है और कोई नहीं। आप बादल, स्टॉप दिस नॉनसेंस नाउ। ये मेरा परफ्यूम है क्योंकि मैं ही निवेदिता हूँ, तुम्हारी बीवी। हाउ कैन यू बी माई वाइफ? अरे ब्रायन आया था, उसने मुझसे तुम्हें लेकर बहस भी की। फॉर द लास्ट टाइम बादल, देयर इज नो ब्रायन। इस घर में कोई था ही नहीं, सिर्फ तुम और मैं थे। अरे मैं श्योर हूं कि वो कोई भ्रम नहीं हो सकता। ये टूटा हुआ रेडियो, ये देख रही हैं आप? ये सबूत है कि ब्रायन यहाँ था। मैंने गुस्से में ये रेडियो उसके सर पर यानी स्टॉप्ड, उसकी सांसें बंद हो गई थी। पता नहीं वो मरा था या सिर्फ घायल हुआ था। फिर मैंने उसे वहाँ कबर्ड के अंदर। और हमने वो कबर्ड देखा था ना, कोई था क्या वहाँ? एग्जैक्टली, यही तो बात समझ में नहीं आ रही कि गया कहाँ वो। कोई घायल या मरा हुआ आदमी जो कबर्ड में बंद हो, वो खुद गायब कैसे हो सकता है बादल? वेट, ओके वेट। मैं ऑलमोस्ट हर कहानी इस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करता हूँ, ओके? सो कुछ घंटों पहले हम तीनों की कॉन्वर्सेशन भी इसमें रिकॉर्ड हुई होगी, है कि नहीं? अभी प्रूव हो जाएगा कि तुम डॉक्टर शालिनी हो और ब्रायन भी यही था। एक सेकंड। ये है कि तुम अपना ये हाथ सीधा रखो। एक मिनट, ये यहाँ पर होगा। बांध सकूं, ओके? कम ऑन, कीप इट हियर। ओह यार, रेडियो। ये तो सिर्फ मेरी रेडियो। रिलैक्स बादल, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये डॉक्टर शालिनी, ये उसका हस्बैंड ब्रायन, तुम्हारी उनसे बातें, ये मारना, ये सब कुछ ना, ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग की उपज है और कुछ भी नहीं। यहाँ सिर्फ तुम हो, मैं हूँ, हमारा घर, हमारी जिंदगी। हमारा घर, जिंदगी हमारी। लेकिन ये सब तो मैंने क्या है? ये सब तुम ये सच है? हम साथ हैं? ये यानी वो सब नहीं हुआ? वो सब क्या था? मेरा भ्रम था, ब्रायन नहीं था। तुम निवेदिता हो? हाँ बादल, कुछ नहीं हुआ। तुम निवेदिता हो? सब ठीक है। तुम मुझे क्यों बार छोड़ कर चली जाती हो? I get so scared, निवेदिता। मैं पागल हो रहा हूँ निवेदिता, मैं पागल हो रहा हूँ। Please don't ever leave me। मैं बहुत अकेला हो जाता हूँ और फिर न जाने क्या। हाँ बादल, मैं कहीं नहीं जा रही। काम डाउन। अच्छा, तुम मेरे लिए नूडल बनाओगे प्लीज, जैसे पहले बनाते थे? देखो सुबह होने वाली है ना, I'm super hungry। मैं नूडल्स बनाता हूँ तो आई just like you like it, soupy with extra chilies, okay? I love you, निवेदिता। वो मान गया ना? हाँ फाइनली, बहुत मुश्किलों से लेकिन मान गया है कि मैं नहीं तुम हो। वो मान गया है कि मैं ही निवेदिता हूँ। बट ये बात तो तुम्हें मुझसे पहले से पता होगी ना मिस निवेदिता? ये जो कैमरा और माइक्रोफोन्स लगाए हैं तुमने इस घर में, तो ये मस्ट बी वर्किंग राइट ना? Yes, I'm watching everything from the start. सब कुछ सुनना और देखना ही मेरा काम है। Get ready. It's time for the finale. बादल और निवेदिता की कहानी का आखिरी पन्ना, खून से लाल हुआ पन्ना।